नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा या आप कह लो कि जो उनका पूरा कमांड स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग इस समय पर चल रही है। कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर 27वां संशोधन होने वाला है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट होने वाला है। एक इससे पहले अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत आसिम मुनीर ने पूरी ताकत अपने पास रख ली थी। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन गया। अब एक दूसरा यहां पर अमेंडमेंट होने वाला है जिसको 27वां अमेंडमेंट कहा जा रहा है। और इस 27वें अमेंडमेंट से रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आसिम मुनीर अपने हाथ में सारी शक्ति जो है वो ले लेगा। पहले ही आसिम मुनीर ने एक तरीके से पाकिस्तान की सत्ता को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। आपको पता है कि जहां पर भी एक पाकिस्तान के लीडर को जाना होता है वहां शहबाज शरीफ नहीं जाते, वहां पर आसिम मुनीर जाता, शहबाज शरीफ पीछे से जाता है। ये तो एकदम फिक्स बात रही है, इसमें तो कोई लॉन्ग लपेट है ही नहीं। और कई जगह पे तो वो खुद ही चला जाता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। वो खुद को मानता है कि भाई मैं ही हूं यहाँ से, भले मुझे लोगों ने चुना नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री अब रह नहीं गई है पाकिस्तान, पूरी तरीके से वो एक आर्मी नेशन बन चुका है जहां पर आसिम मुनीर पूरे देश को चला रहा है। अब जो बची कुची बात थी वो भी पूरी तरीके से आसिम मुनीर वो सत्ता को भी अपने काबिज अपने अंदर करने वाला है। जो न्यूक्लियर पावर की बात थी, न्यूक्लियर कमांड की बात थी, वो 27वां अमेंडमेंट करके आसिम मुनीर उस न्यूक्लियर कमांड को भी अपने अंडर में कर लेगा, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेंस फ्रेमवर्क के अंदर चेंज किया जा रहा है जिससे आसिम मुनीर ये काम करने वाला है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, जो पूरा नया इंट्रोडक्शन है और उससे क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, एग्जैक्टली पाकिस्तान में अब आप क्या नया देखने वाले हो उसको समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है और बहुत ह्यूज स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर हमने दोबारा से वो प्राइस अपना रीइंस्टेट किया है। 16,999 के एक प्राइस पर आपको ये पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वही बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री एक्सटेंशन भी इसके साथ अभी प्रोवाइडेड है, तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10 मेरा कोड है। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो पाकिस्तान के अंदर 27वां अमेंडमेंट किया जा रहा है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिपोर्ट्स का कहना है कि यहां से जो लेटेस्ट चेंजेस होंगे ये कंट्री के डिफेंस फ्रेमवर्क के अंदर होंगे। इस कंट्री के डिफेंस फ्रेमवर्क को चेंज करके आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर कमांड का हेड बन जाएगा और न्यूक्लियर पूरी पावर जो है वो उसके पास आ जाएगी। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है या जो भी मतलब एक तरीके से कह लो कि जो भी पावर में आता है वो हमेशा इस चीज़ की कोशिश करता है कि न्यूक्लियर कमांड का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उनके अंडर में आ जाए, वो सेंट्रलाइज कर दें पूरी अथॉरिटी को। और ये कोशिश हमेशा से रही है। अगर आपको थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप अगर और थोड़ा डेप्थ से समझते होगे तो आपको पता होगा कि जो पूरी मतभेद हुए थे आपस में आसिम मुनीर के और इमरान खान के, वो इसी बात पर हुए थे क्योंकि इमरान खान को लगता है कि बहुत ही शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर हैं, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं और इतना बड़ा उनको मैंडेट मिला है, तो भाई उनको जो है वो न्यूक्लियर कमांड पूरा उनके अंडर में होना चाहिए, और था भी उनके अंडर में। और इसी बात को लेकर के मिलिट्री को ये बात जची नहीं और बहुत तक शक्तिशाली होते भी चले जा रहे थे यहाँ पर इमरान खान। तो इमरान खान से पूरा वो मतभेद का वो किस्सा शुरू होता है और उसके बाद आप देखिए कि उनका क्या स्थिति, उनकी क्या हश्र जो है वो आसिम मुनीर और पूरी मिलिट्री ने मिलकर के किया। अब इसने अपना पपेट यहाँ पर बैठा लिया, तो अब इसके लिए कुछ भी करना बहुत आसान हो चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है, रिपोर्ट से कह रही हैं कि अब ये न्यूक्लियर कमांड का पूरा हेड बन जाएगा। यहाँ पर इस जो पूरा एकदम जो अभी पूरा अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट जो हो रहा है इसके अंदर एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाया जाएगा जिसको NSC कहा जा रहा है। और ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो होगा ये ऑपरेशनल ओवरसाइट रखेगी कंट्री के स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर और उनके साथ उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर। कहने का बहुत आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये एक तरीके की नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड एक तरीके का सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी होगा जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल की देखभाल करेगा। ऑपरेशनल ओवरसाइट का मतलब कि पूरा जो उस पर से है वो एक तरीके से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पास आ जाएगा और जो पूरा कंट्री का जो स्ट्रेटेजिक एसेट है वो भी इनके पास आ जाएगा। अब इनके लिए बेचना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे टेक्नोलॉजी बेचना, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज को बेचना। मतलब आप समझ रहे होगे कि नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट्स का मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि ये सारा एसेट सब कुछ अब ये आसिम मुनीर के हाथ में ले जाकर के थाल में सजा करके शहबाज शरीफ ने सौंप दिया कि भाई ये लो तुम चला लो देश को, और सारा न्यूक्लियर आर्सेनल भी उसके पास आ जाएगा और इससे वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। इसके पहले
जो पूरी व्यवस्था थी वो ऐसी थी कि इससे पहले एक नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी कि एनसीए होता था, एक नेशनल कमांड अथॉरिटी फ्रेमवर्क होता था, और वो नेशनल कमांड अथॉरिटी फ्रेमवर्क एक्चुअल में सिविलियन लेड कहा जाता था, क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स होते थे। खासतौर से प्राइम मिनिस्टर का उसमें बहुत बड़ा ऑपरेशनल ओवरसाइट होता था। एक कहने का मतलब कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर होता, हालांकि पाकिस्तान में तो भाई क्या ही डेमोक्रेसी, उसकी तो ऐसी तैसी कर दी है इन लोगों ने डेमोक्रेसी की। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ दोनों भाइयों ने तो मिलकर मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल फिक्स कर लिया कि इसको ले चल के बेच देते हैं कहीं पे। और भुट्टो है वो तो और भी मतलब गया गुजरा है। तो अभी वहाँ पर देखा जाए तो बहुत स्थिति खराब है डेमोक्रेसी की। तो पहले क्या था, सिस्टम ये था कि जो नेशनल कमांड अथॉरिटी फ्रेमवर्क हुआ करता था, एनसीए फ्रेमवर्क कहते थे, ये क्या करता था कि ये पूरा ऑपरेशनल ओवरसाइट रखता था। लेकिन अब नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड आने की वजह से क्या होगा, ये नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का हेड कौन होगा, ये इसका हेड होगा आसिम मुनीर, या जो भी मिलिट्री का 4 स्टार जनरल होगा वो उसको इसका हेड बनाया जाएगा। और वो हेड पूरी तरीके से उसके पास सारी शक्तियां, सारा न्यूक्लियर आर्सेनल सब कुछ उसके पास आ जाएगा। यानी कि एक तरीके से इन्होंने बाईपास कर दिया यहां पर प्राइम मिनिस्टरियल ओवरसाइट को। तो अब प्राइम मिनिस्टर का कोई से नहीं है उसके पास, मतलब वो हिस्सा तो होगा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, लेकिन वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल रोल होगा उसका, सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन पास करने के लिए रखा जाएगा, कुछ भी शक्ति उसके पास नहीं होगी। मतलब पहले जो उसका ऑपरेशनल रोल हुआ करता था, अब प्राइम मिनिस्टर का सारा रोल इन्होंने यहाँ पर खत्म कर दिया है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये सारा ओवरहॉलिंग, ये जो पूरा स्ट्रक्चर में चेंज चल रहा है और उसको पूरा सेंट्रलाइज करने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ आसिम मुनीर का किया जा रहा है। आसिम मुनीर पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, दोनों एक साथ, और अब ये न्यूक्लियर कमांड का हेड बन जाएगा, जो कि थोड़ा कंसर्निंग है। और यहाँ पर ऑलरेडी इसने अपने बंदों को इसमें डालना शुरू कर दिया है। इसका लेफ्टिनेंट जनरल है सईद आमिर रजा, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था। उसके बाद इसको एलिवेट किया गया, 4 स्टार जनरल बना दिया गया, और अब कहा जा रहा है कि इसको इनॉग्रल कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड भी बना दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये पूरा जो ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, इनके ये ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट एक्चुअल में चाइना से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है। जो चाइना का रॉकेट फोर्स है, एकदम उसको कॉपी पेस्ट करके ये इन्होंने बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको चाइना का इन्फ्लुएंस तो दिखाई दे रहा है, और ये खुल करके बोल भी रहे हैं कि हम चाइना के साथ में इंटीग्रेट भी करेंगे। तो चाइना का जो रॉकेट फोर्स है एकदम वैसा ही एनएससी को बनाने की यहाँ पर कोशिश है। और इस एनएससी को, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को, जो सपोर्ट करेगी बॉडी, वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन होगी। और मिल करके ये लोग पूरा जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स का मैनेजमेंट है, डिफेंस डिलीवरी सिस्टम्स हैं, मिसाइल डेवलपमेंट है, ये सब कुछ सिंगल हैंडेडली इस एक कमांड के पास चला जाएगा। पहले अलग अलग कमांड्स होते थे, उनकी अलग अलग वर्किंग होती थी। ये फेडरल स्ट्रक्चर को एकदम इन्होंने खत्म कर दिया और इसको एकदम सेंट्रलाइज बनाने की कोशिश है। सेंट्रलाइज बनाने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये एक्चुअल में सारी शक्ति अपने पास एकत्रित करने की कोशिश यहाँ से कर रहा है। अब इसमें कहा गया कि ये पूरा जो इसका एम है वो ये है, पूछा गया कि भाई क्यों ऐसा कर किया जा रहा है, तो इसका पूरा जो एम है वो क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, इस सबका एक स्ट्रैटेजिक कमांड बनाना चाहते हैं, वन कमांड बनाना चाहते हैं, जहाँ से एक ऑर्डर और सब फॉलो करें, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए इसको क्रिएट किया जा रहा है। और इस बॉडी का एक बहुत बड़ा फोकस ये है कि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को फोकस करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे चाइना के साथ में। अपना जो पूरा डिफेंस इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, वो चाइना के साथ में किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये अपने पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को चाइना के हाथों में अब सौंपने का प्लान कर लिया है, और वही काम ये यहाँ पर जो ओवरहॉल पूरा कर रहे हैं, ये इसीलिए चल रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी 1-2 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी और वो चीज़ दिखने भी लगी थी, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने लग गई थी। कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, जो सारे अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर से उनका कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। 2024 से ही इन्होंने उसको बंद कर दिया था। जैसे ही आसिम मुनीर के पास शक्ति आई, उसने सबसे पहले इसको बंद करा दिया, कहा कि कोई कमांड कॉन्फ्रेंस, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अब एक कमांड होगा। कहने का मतलब कि पूरी डिसीजन मेकिंग जो है वो चाहता है कि सारी की सारी सेंट्रलाइज होकर के सीनियर लीडरशिप के पास आ जाए, और ये कोई कमांड वमांड स्ट्रक्चर हमें नहीं क्रिएट करना है। और ये जो पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है, इससे वो पूरा जो कंट्रोल है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास चला जाएगा, यानी कि आसिम मुनीर के पास ये पूरा कंट्रोल चला जाएगा। इसी के साथ साथ जो वहां पर सीनियर रीजनल कॉर्प्स कमांडर्स होते थे, रीजनल कमांडर्स जो होते थे, जो काफी पावरफुल होते थे, उनकी जो ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी थी उसको भी खत्म करने की पूरी ये कोशिश है, पूरी साजिश है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि नाउ डेमोक्रेसी कह सकते हो आप हैज़ ऑफिशियली एंडेड इन पाकिस्तान। अब आसिम मुनीर इज द लीडर ऑफ पाकिस्तान, और इसके आगे अब और कुछ नहीं बचा है पाकिस्तान के अंदर डिस्कस करने के लिए।
ये भारत के लिए भी बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि साफ ये इस बात तो कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ में इंटीग्रेट करके पूरे चीज़ को रन करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।